चलो नेक्स्ट रेशियो कौन सा था? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। इस रेशियो में क्या नया था? शेयर होल्डर्स फंड 20 लाख, शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10 लाख। उससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा ओवरा, सॉरी माय बैड। कौन सा उठा लो क्वेश्चन? इसके अंदर मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ विच इज़ 127, फिर बाकी सारे डायरेक्टली इजी है। क्वेश्चन नंबर 127, ये देख लो अच्छे से। 127 में क्या हुआ? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ राजा कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स का रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 3 लाख और 6 लाख, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, पर हालांकि हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो 12 लाख अपॉन 3 लाख करना 4 टाइम्स, 18 लाख अपॉन 6 लाख करना 3 टाइम, कुछ है ही नहीं। ओके गाइस, सो नाउ वी गोना स्टार्ट विथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हम लास्ट कंप्लीट कर लिया था सारा रेशियो। क्या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कर लिया था? नेट एसेट्स में हमने ऑलमोस्ट कर लिया था। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? नेट एसेट्स का टोटल एसेट्स राइट डिवाइडेड बाय क्या होगा? टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स। क्या चीज़ क्लियर हुआ? ओके गाइस, बिफोर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपने पहले नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक मैंने नहीं कराया था। दैट इज इक्वल्स टू टोटल टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इसके दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 129। अगर क्वेश्चन नंबर 129 देखो तो टर्नओवर दिया हुआ है क्वेश्चन में 75 लाख, राइट, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 128, माय बैड। 128 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड दिया है। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड दिया है मतलब उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस कुछ लेने की जरूरत, टोटल दिया हुआ है। प्लस हम क्या ऐड करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो कि कितना है बताइए? 30 लाख। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया बताइए? 2.5 टाइम्स। क्या चीज क्लियर? अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले एक और ले लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 131। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका क्या होता है? इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। एक और तरीका क्या हो सकता है? टोटल फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम और क्या बोल सकते हैं? प्लस वर्किंग कैपिटल। अरे हाँ या ना, क्योंकि फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। क्या चीज क्लियर हुआ? तो फॉर 131 देखो, 131 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तीनों दिया है। क्वेश्चन नंबर 131 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है? 10 लाख। और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया है वर्किंग कैपिटल? 5 लाख। और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है बाकी? कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया? अच्छा, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल गया? कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। क्वेश्चन में सीओजीएस दिया, कितना दिया है सीओजीएस बताइए? 50 लाख। प्लस हम क्या ऐड कर देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 60 लाख। तो 60 लाख अपॉन 15 लाख कितना आ गया? 4 टाइम्स। क्या चीज़ क्लियर? समझ गए? चलिए अब हम आ जाते हैं एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर क्या फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? बहुत सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है ग्रॉस, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम माइनस नहीं करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? तो पहला फॉर्मूला क्या था बताओ? सेल्स में से क्या माइनस करोगे? सीओ। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नेट प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दो और इनडायरेक्ट इनकम को क्या कर दो? हाँ या ना? तो क्यों ऐसे किया आपने? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या माइनस करते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
और क्या ऐड करते थे, इनडायरेक्ट इनकम, तो इसे क्या निकलता था बताइए, नेट प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो इसके इफेक्ट को क्या कर दो, ऑपोजिट, तो ऑटोमेटिकली क्या निकल आ जाएगा बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आया, राइट। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले दैट इज क्वेश्चन नंबर 135। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है 540, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 6 लाख, तो इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, कितना मार्जिन है बताइए 10%। क्या चीज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो कैश सेल्स कितना है 20% ऑफ टोटल सेल्स, या कहना इसे 1/5 ऑफ टोटल सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा 4/5। अरे समझ आया, क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है 5 लाख, अरे 4/5 कितना है 5 लाख, तो फिर 1/5 कितना हो जाएगा 1,25,000, कितना हो जाएगा 1,25,000। हाँ या ना, समझ आया, राइट। सर कैसे निकाला, सर कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स दैट इज 1/5, देन 4/5 इज 5 लाख, देन हाउ मच इज 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तुम्हारा आ जाएगा। तो टोटल सेल्स कितना हो गया बताइए 6,25,000। आगे क्या दिया इंफॉर्मेशन में, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कितना है 25, और परचेज दिया है। तो सर कहना ही से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा दिया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ये रहा मेरा ट्रेडिंग, टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी निकाल दिया 6 लाख। अच्छा, ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस होता है। अब नेट में ओपनिंग ज़्यादा है या क्लोजिंग ज़्यादा देख लो बस खाली, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तो ओपनिंग खाली क्लोजिंग ले लो, एक्सेस लिखा हुआ है तो मतलब नेट, अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग होता तो इधर लिख देता, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग लिखा है तो इधर लिख दिया। अरे समझ आया, क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परचेज कितना दिया हुआ है 4 लाख, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा बताइए हमारा ग्रॉस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो ये जीरो अज्यूम करेंगे 650, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 250, तो 250 अपॉन 625 इंटू 100, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, विच कम्स टू अराउंड कितना दिखा रहा है 40%, 40% है, हाँ यस क्लियर। समझ आया क्वेश्चन नंबर 137। चलिए अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अपने कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 139 कर लो। क्वेश्चन नंबर 139, सर क्वेश्चन नंबर 139 में क्या नया, सेल्स दिया मिल गया, परचेज दे दिया, कैरेज इनवर्ट दे दिया, सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि वो कौन सा एक्सपेंस है बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ये हुआ कि नेट में ज़्यादा कौन हुआ ओपनिंग, क्योंकि इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई ना, ओपनिंग 50,000 है, क्लोजिंग 30,000 है, तो मैं क्या बोलूँगा इन्वेंट्री मेरी कितने से डिक्रीज हुई 20,000 से। अरे समझ आया, रिटर्न आउटवर्ड एंड वेजेस। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहली बात, सेल्स कितना दिया हुआ है 10 लाख, परचेज कितना दिया हुआ है 4 लाख, कैरेज इनवर्ट 100% लेंगे जो कि कितना है 8,000, सैलरी नहीं लूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, अगर ओपनिंग 10,000 होती और क्लोजिंग 2,000 है तो इन्वेंट्री डिक्रीज हुई या बढ़ी, डिक्रीज हुई ना। अरे गधो, ओपनिंग अगर इन्वेंट्री मेरी 5,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 है, क्या इंटरप्रेट करूंगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 3,000, तो नेट में कौन ज़्यादा हुआ, ओपनिंग हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग साइड लिख दो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, या ऑटोमेटिकली सेल्स में से उतना अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस। अरे समझ आया, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना हुआ 1,22,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है बताइए -20,000, तो कहना है इसे ये 380 लिख दूं मैं,
4 लाख में से 220,000 माइनस कर दिया, नेट परचेस। नेक्स्ट क्या है, वेजेस। वेजेस कितना है, 20,000। इसे क्या निकल जाएगा बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 10 लाख में से इतना सा माइनस करना होगा, तो दिस 130, 150, 530, 530 माइनस करूँ 470, 470 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कितना आया, 47%। क्या है चीज़ क्लियर, समझ आ गया। नाउ वी गोना डू इज क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्या बताता है, अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, his inventory turnover ratio is, he sells goods at a profit of, calculate gross profit ratio। चलो देखो निकालते हैं। अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करो, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी दी है बताइए, 1 लाख, ठीक है। और क्या दिया आगे, हालांकि मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ पता है, 25% ऑन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो इफ 25% इज ऑन कॉस्ट देन हाउ मच इज ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। बट फिर भी अपने निकाल लेंगे क्योंकि फॉर्मूला बताना पड़ता है। 1 लाख दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, तो COGS कितना हो गया, 8 लाख। समझ आया। अब COGS कितना है, 25% ऑन कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा वो 2 लाख। ये हो जाएगा COGS, ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 25% ऑन कॉस्ट, तो टोटल सेल्स कितना हो गया, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर, कोई डाउट। नाउ वी गोना डू इज क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्वेश्चन में क्या नया है देखो, 143 में कैश सेल्स 420, क्रेडिट सेल्स 6 लाख, रिटर्न कितना किया हमने 20,000, तो टोटल सेल्स कितना हो गया 10 लाख हो गया। कोई डाउट। कैश सेल्स कितना दिया हुआ है 420, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 6 लाख, माइनस 20,000 किया तो 10 लाख आ गया। COGS क्या दिया, अरे यार कितना इजी सम है, 8 लाख। मार्जिन कितना हो जाएगा 20%। अरे क्लियर, कुछ खास नया है नहीं, तुम कर सकते हो, बाकी सब सेम ही है, इस तरह का इजी क्वेश्चन है। वी गोना डू इज क्वेश्चन नंबर 144, जहाँ में ये डिसाइड करना है क्या ये इंक्रीज हुआ है या क्या ये डिक्रीज हुआ है। चलिए पहला, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सिंपल है। देखो प्रॉफिट कब बढ़ता है, जब सेल हो। क्या सेल के बिना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं, ये चीज़ क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ देखो कितना दिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25%, इतना याद रखो। अगर आप कोई भी चीज़ बेचोगे तभी प्रॉफिट में चेंज आएगा, अदरवाइज कोई चेंज, ये हमेशा याद रखना। फर्स्ट, क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि सर परचेज किया और नहीं बिका तो क्लोजिंग में चला जाएगा, तो परचेज और क्लोजिंग एक एक हो जाएगा, तो आंसर आने वाला कुछ भी नहीं है। कब आएगा, जब सेल्स किया हो, और सेल्स 25% से ज़्यादा मार्जिन से किया हो तो रेशियो बढ़ेगा, 25% से कम मार्जिन से बेचा हो तो रेशियो कम होगा, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ स्टॉक नो चेंज, परचेज ऑफ रिटर्न नो चेंज, कैश सेल्स ऑफ, अब कैश सेल्स हुआ है 40,000 का, तो कैसे पता चलेगा कितना मार्जिन से मैं बेचा, कुछ दिया हुआ तो क्या अज्यूम करेंगे 25% में बेचा होगा, तो नो चेंज। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नो चेंज। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नो चेंज। क्यों नहीं है, सेल करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और तो परसेंटेज में कोई चेंज आएगा तब, तो अदरवाइज कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम जितना भी ओपनिंग करो वो ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा। समझ आया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो विच इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो काफ़ी सिमिलर ही है। क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो, ध्यान से सुनो सर, जब आप COGS प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी, जब आप सेल्स में से क्या माइनस करते हो बताइए, COGS, तो उसे क्या निकलता है बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, अगर तुमने कैश फ्लो सीखा होता तो कैश फ्लो में ना 2 आइटम हम नहीं लेते। कौन से 2 आइटम नहीं लेते, या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो P&L में जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फिक्स एसेट परचेज किया हो
तो उसको सेल करोगे, तो सेल पे क्या हो सकता है आपको, गेन या लॉस, ये पीएनएल में जाएगा। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर क्यों नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग के रिलेटेड जो भी मशीन खरीदना, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट करो बिजनेस में, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो भी सारी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग, है ना। तो उसका मतलब उसे क्या बोल सकता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग, जिसके अंदर क्या क्या आता है बताइए, गेन एंड लॉस, राइट। कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो भी सारी कौन सी एक्टिविटी होगी बताइए, क्योंकि ये सारी कौन सी एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग। अरे समझ आया, क्लियर हुआ। वैसे ही इंटरेस्ट पेड, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वैसे ही अगर इंटरेस्ट पेड हुआ तो वो कौन सी एक्टिविटी है बताइए, फाइनेंसिंग। बिजनेस को फाइनेंस करना होता है। छोड़ो, यहां तक क्लियर है। सर कौन से हैं जो, मतलब कहना ही से मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो सारे के सारे कौन से एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग, जो ऑलरेडी किसका पार्ट है बताइए, सीओजीएस। मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैं दो में पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज डेप्रिसिएशन, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। कौन से कॉस्ट बताइए, सेलिंग एंड प्रो भी प्रमोशन कर रहे हो, दूसरा कौन सा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और तीसरा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बाकी सारी कौन सी एक्टिविटी होती है बताइए, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में कौन सी होती है, गेन और सेल ऑफ एन एसेट, दूसरा याद रखना इंटरेस्ट पेड या स्लैश रिसीव, ये सारी कौन सी एक्टिविटी भी बताइए, नॉन ऑपरेटिंग। कहीं समझ आया, क्लियर। तो कैन आई से व्हाट इज माय ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इट इज सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इससे क्या निकल जाएगा बताइए, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अरे क्लियर। क्या एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, हाँ सर, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो, प्लस क्या ऐड कर दोगे बताइए, तो इससे क्या निकल जाएगा बताइए। दूसरा फॉर्मूला सबको समझ आया। नेट देखो, या तो सिर्फ ऑपरेटिंग रिलेटेड ले लो, तो खाली ऑपरेटिंग रिलेटेड मैंने ले लिए, यस नेट प्रॉफिट ले लो, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग हटा दो, तो अपने आप क्या बच जाएगा बताइए, ऑपरेटिंग। गाइस क्लियर हुआ, राइट। तो जो हम रेशियो पढ़ रहे हैं वो है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये बताता है अगर इसका आंसर 70% आ रहा है, इसका मतलब भाई बिजनेस चलाने का, सेल्स का कितना टका मेरा ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग खर्चा कितना है, 70%। समझ आया, ऑपरेटिंग करने का मतलब धंधा चलाने का। क्लियर, समझ गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा फिर, चलिए ऑपरेटिंग रेशियो, क्वेश्चन नंबर 145। सीओजीएस कितना दिया हुआ है, सीओजीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी 5 लाख, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया है 6 लाख। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और सेल्स कितना दिया हुआ है, तो मार्जिन कितना हो रहा है बताइए, इतना मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बाकी सारा मेरा मार्जिन है। अरे समझ आया। क्वेश्चन नंबर 148, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना हो, सीओजीएस दिया हुआ है, प्लस क्या ऐड करोगे, सेलिंग एक्सपेंस, प्लस क्या ऐड करोगे बताइए, एडमिन एक्सपेंस। सीओजीएस कितना दिया हुआ है, 4 लाख, सेलिंग एक्सपेंस कितना है, एडमिन एक्सपेंस कितना है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया, 6 लाख। सेल्स कितना दिया हुआ है, 10 लाख, इंटू 100 कर लो, आंसर आ जाएगा 60%। कोई डाउट, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो दिया है 75%, है ना। ऑपरेटिंग रेशियो कितना दिया, अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस फर्क है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे सेलिंग,
डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अरे क्लियर? तो क्या दिया हुआ है बताओ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? सीओजीएस निकालना। अरे क्लियर है ना? ऑपरेटिंग 75% दिया है। सेल्स कितना दिया है बताइए? 12 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया बताइए? 9 लाख। अब हमें भी पता है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, सीओजीएस प्लस 9 लाख इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? क्या 1 लाख दिया है? हाँ 1 लाख। तो सीओजीएस कितना हो जाएगा? 8 लाख। क्या चीज क्लियर? समझ आ गए? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 151। 151 में कुछ नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 6,80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ बताइए? 25%। पर 25% किसका होता है हमेशा? ऑन सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा उससे? सीओजीएस विच कम्स टू अराउंड हाउ मच? 6 लाख। सर ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं मेंशन किया तो किस पे होता है? 25% ऑन सेल्स। तो सेल्स को ले लो 100, ग्रॉस प्रॉफिट को ले लो 25, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75। इफ दिस 75 इज हाउ मच? 6 lakhs. Then how much is my 100%? Which comes to around 8 lakh. Guys clear? समझ गए? ठीक है, अब हम कौन सा रेशियो करेंगे बताइए? तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नया क्या हो जाएगा? सेम ही है रे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या समझ आया? सेम चीज है, कुछ नया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154। 154 में दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, क्लोजिंग दिया है, लॉस बाय फायर दिया है, एडमिन दिया है, डिविडेंड रिसीव दिया है। पूरा सब पीएनएल और ट्रेडिंग बना दो, तब आंसर जो आएगा वो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि इसमें नॉन ऑपरेटिंग कुछ दिया ही नहीं है ना? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बताइए? ट्रेडिंग एंड पीएनएल में साथ में बना रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है? 1 लाख। परचेज कितना दिया है? परचेज और परचेज रिटर्न दिया है कुछ? नहीं। ओके, सेल्स कितना दिया है? एडमिन दिया है, एडमिन भी माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर इज एन ऑपरेटिंग। लॉस बाय सेल ऑफ एन एसेट इज नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है। लॉस बाय फायर तो नॉर्मल है ना, ऑपरेटिंग खर्चा है। हाँ बिजनेस में, बिजनेस चलाऊंगा कुछ, कभी आग लग सकती है, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहते हैं। ऑपरेटिंग के अंदर दोनों होते हैं, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ आया? देखो गाइस, तुम्हारे जो एक्सपेंस है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग, एक तो या तो होंगे इन्वेस्टिंग या तो फाइनेंसिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी। गाइस क्लियर? तो लॉस कितना है? 20,000। डिविडेंड रिसीव नहीं लूंगा क्योंकि वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हम लेंगे नहीं। बस आ जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1470 प्लस 1,50,000, 50 माइनस 15 20, 5 20, 5 330 है। अब 330 अपॉन 14,70,000 इंटू 100, ये करो, तुम्हारा आंसर आना तो चाहिए। $22.4 समथिंग आ रहा है।
22.44, इसमें आ रहा है 23.81, मतलब इन्होंने वो नहीं लिया. लॉस बाय फायर इज एन ऑपरेटिंग. लॉस बाय फायर नहीं लिया, लेना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ. अरे मैंने यही कहा ना मैम, ऑपरेटिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है और एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है. आई नीड टू चेक. मेरे हिसाब से तो लॉस बाय फायर होना चाहिए क्योंकि वो लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट होता तो नहीं होता. मुझे चेक करना. क्वेश्चन नंबर 156. ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है बताइए. 3,40,000. इसमें निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मतलब सेल्स निकालना पड़ेगा. ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, कितना है वो? तो 320 क्या हुआ बताइए? सीओजीएस. अब सीओजीएस में क्या ऐड करोगे? कितना दिया है ग्रॉस प्रॉफिट? 20% दिया है ना. इफ 100 माइनस 20, 80. तो सेल्स कितना हो जाएगा? 320 इंटू 100 अपॉन मेरे हिसाब से 4 लाख. अब रेशियो निकाल लो तो आ गया. क्लियर सेल्स? समझ आया? निकालना क्या था इसमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो 60,000, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट 340 है, उसमें से 4 लाख माइनस करो तो 60 बचा. पंद्रह टका आ गया. कैच इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर 159, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. क्या दिया हुआ है इसमें? इंक्रीज डिक्रीज. अगेन लॉजिक तो वही रहने वाला है. कुछ सेल होगा, वो भी क्या मार्जिन से ज़्यादा हो, 20% से ज़्यादा या 20% से कम, तो कोई चेंज आएगा, अदरवाइज कोई चेंज. परचेज क्या है? नो चेंज. परचेज रिटर्न क्या है? नो चेंज. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बट मार्जिन दिया ही नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे? वही तो, नो चेंज. स्टॉक इन ट्रेड विड्रॉन, नो चेंज. क्लियर? तो वही लेंगे जो दिया है, क्या अज्यूम करें और. क्लियर? नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो. अगेन हाँ, कौन सा? रेशियोज के फॉर्मूला. नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. पर हर एक का डायरेक्ट ही तो पता चल रहा है. जैसे अब बताओ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल तो पक्का पता है, वो मैं एक शॉर्टकट सिखा दूंगा. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये तो क्लियर है. ट्रेड रिसीवेबल किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? क्रेडिट सेल्स की वजह से. तो ऊपर आ जाएगा क्रेडिट सेल्स. सॉरी, टाइम्स में आता है इसलिए. और टाइम्स में आता है इसका मतलब ऑब्वियस की बात है सेल्स ऊपर आएगा. अरे समझ आया? वैसे ही एवरेज इन्वेंट्री है, टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या आएगा? एवरेज इन्वेंट्री. क्या बेसिस पे डिसाइड होता है? अरे स्टॉक क्या बेसिस पे डिसाइड होता है? किसके बेसिस पे करूंगा? सेल्स होता है, एक होता है, एक सीओजीएस होता है. कौन सा लूंगा? सीओजीएस. कॉस्ट. इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे होती है, इसलिए ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट. अब तुम बताओ, ट्रेड पेएबल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? एवरेज ट्रेड पेएबल्स. पेएबल्स किसकी वजह से हुआ? कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज की वजह से ट्रेड पेएबल्स हुआ, तो ऊपर क्या आया? मतलब सेम फॉर्मूला मेरे को तो नहीं लगता, बट ठीक है, तुम्हें लग रहा है याद करने के लिए. नहीं मतलब व्हेन आई स्टार्टेड आल्सो रेशियोज, उस टाइम से मैं खाली इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ. आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, बाकी चलिए. नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट तो सबसे इजी. सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो सेल्स में से, जो बचा वो नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फिर हम आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर खत्म. 161 एंड 163. कैश सेल्स दिया हुआ है कितना? 2,20,000. क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है? 3 लाख.
इज दैट क्लियर? सेल्स रिटर्न क्या करूंगा इसमें से? तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,000, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है बताओ? अरे बोलो। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम? हाँ, और कुछ है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो कब बोलते हैं? तो ऑटोमेटिकली सेल्स नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस, सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं, सारे इनकम ऐड करने हैं, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख अपॉन 5 लाख, तो 20% तुम्हारा नेट प्रॉफिट। अरे समझ आया? 1 लाख अपॉन 5 लाख तो कितना है नेट प्रॉफिट? 20%। सेल्स दिया है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया बताइए? 1 लाख। आगे दिया है ऑपरेटिंग रेशियो इज 90%, तो ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट 90% है, तो यार ये निकालने की जरूरत नहीं थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है बताइए? 4 लाख का 90% मतलब 360, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000। कोई डाउट है यहां तक? इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या माइनस करोगे? और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 2,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है? तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, कितना है आंसर? 15%। कितना आया? 15%। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द लास्ट रेशियो ऑफ दिस चैप्टर, एंड इसके बाद रेशियो एनालिसिस इज डन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आएगा ही, डिवाइड ऊपर क्या ले लोगे? राइट, बट ध्यान रखना नेट प्रॉफिट हम कौन सा लेते हैं? बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। कौन सा लेते हैं? बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। याद है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो टैक्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता ही है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 164। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 2,50,000। सेल्स कितना दिया है? सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दिया है, तो मार्जिन कितना हो गया? सेल्स की जरूरत ही नहीं थी ब्रो, तो ऐसे ही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 166, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है? और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? डेट दिया है 4 लाख, शेयर होल्डर्स फंड दिया है 2 लाख, नहीं नहीं सॉरी 4 लाख शेयर होल्डर्स फंड, डेट दिया है 8 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 12 लाख। कैसे आया? कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 8 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 4 लाख, तो ये हो गया 12 लाख, तो कितना आ गया? 33.33%। 168, वाई लिमिटेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब पीबीआईटी दे दिया, कितना बढ़िया। इसमें कौन सा अप्रोच जाओगे? बैलेंस शीट अप्रोच। करंट एसेट्स कितना दिया है? 4 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी दी है? 2 लाख। अच्छा ये आफ्टर टैक्स दिया है क्या? 168 ना, सॉरी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? अरे वही हुआ,
इंटरेस्ट के बाद ही टैक्स आता है। फिक्स एसेट्स कितना? 6 लाख। लॉन्ग टर्म डेट की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट इज टोटल एसेट्स 10 लाख। 10 लाख में से 2 लाख माइनस करो तो दोनों का मिला के कितना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? 8 लाख। गाइस 1 सेकेंड। यस गाइस, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 168। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1 लाख। करंट एसेट्स करंट, अच्छा मैंने निकाल दिया कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करूंगा बताइए? टैक्स, ध्यान रखना टैक्स 20% इस पे नहीं निकलता है, राइट? दिस इज हाउ मच? 80, दिस विल बी 20, देन दिस विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ आया? तो दैट विल बी अराउंड 25,000। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 125। अब इसमें क्या ऐड करूंगा बताइए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? अगर ध्यान से देखो तो 10 लाख का, सॉरी 4 लाख का डेट दिया हुआ है। 4 लाख के डेट का 10% कितना होता है? तो 1,65,000 का क्या हुआ बताइए? EBIT। तो EBIT 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा विच कम्स टू अराउंड, कितना दिया हुआ इधर? 20.625, वही है। क्लियर? एक क्लास कर रहे हैं हम लोग, विच इज क्वेश्चन नंबर 170 एंड 171। 170 गाइस, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे 100% सर। शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख। रिजर्व्स कितना? 2,50,000। और क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना दिया है? 20 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दिया हुआ है, नील। दिया ही क्यों फिर? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? फिक्टिशियस एसेट्स कुछ है नहीं ना? नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, बिफोर इंटरेस्ट नहीं दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है? 6 लाख। क्या ऐड करोगे बताइए? इंटरेस्ट। क्या हुआ? सो सॉरी, 72,50,000 ना? ओ आई एम सो सॉरी। अच्छा वो 5 लाख है, मैंने 50 लाख लिया। 25 लाख 27,50,000, यही है ना? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गैस कितना हुआ? 20 लाख पे 10% मतलब 20,000, 2 लाख सॉरी। 20 लाख पे 10% इज 2 लाख, तो टोटल कितना हुआ? 8 लाख। फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा 29.09। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रेशियो एनालिसिस फ्रॉम माय साइड, फिर तुम लोग करने वाले हो मिक्स सम्स। हाँ ऑब्वियसली। पढ़ो, एग्जाम में वही आ रहा है, रेशियो से आ रहा है टेस्ट के बाद। बैठो अभी, बाकी लास्ट क्वेश्चन 171 फर्स्ट। पर गाइज इसके अंदर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। अब ध्यान से सुनो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्या आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। अब ध्यान से सुनो, इसमें फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि ऊपर के नेट प्रॉफिट में फर्क पड़े या ना पड़े, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा तो रेशियो में फर्क आएगा। अब ध्यान से सुनो, आपने और धंधे में पैसा लाया कि नहीं लाया? क्योंकि और इक्विटी इशू किया। इशू किया मतलब धंधे में और कैपिटल आप एम्प्लॉय कर रहे हो, और कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए? डिक्रीज। क्या पहला सिचुएशन समझ आया? सेकेंड, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000 ऑन मशीनरी। सर इससे क्या होगा? जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। तो कहना ही से, अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड
चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000 ऑन मशीनरी, इन्होंने डिक्रीज क्यों लिखा है? यस गाइस, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो कहना इसे आपका ईबीआईटी भी कम होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन मतलब अर्निंग कम, और दूसरा क्या कम हो गया बताइए? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम। और इससे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि डिक्रीज हुआ? सर सिंपल है, कोई भी रेशियो ले लो सर, 20% ले लो, 30% ले लो, कोई भी रिटर्न ऑन कैपिटल 100% तो हो नहीं सकता। तो अगर 20% है और दोनों में इक्वल अमाउंट माइनस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली रेशियो आपका क्या होने वाला है? डिक्रीज ही होने वाला है ना, क्योंकि दोनों में इक्वली कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप -10 करो, इसमें भी -10 करो, तो 10/90 करोगे तो रेशियो 100% आपका क्या आने वाला है? कम। समझ आया? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, डिबेंचर्स आपने रिडीम किया, ध्यान से सुनो भाई, क्या इशू, क्या करके रिडेम्पशन किया है? बाय पेमेंट ऑफ 2 लाख। तो कैन आई से आपका कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो डिक्रीज हो चुका है? नहीं हुआ डिक्रीज, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ करंट लायबिलिटी, इट इज नॉट अ नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट खाली कौन सा है बताइए? शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा कौन सा है? लॉन्ग टर्म डेट। सो ऑटोमेटिकली अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो 100% है कि उससे क्या होगा? करंट लायबिलिटी घटेगा तो उससे कोई कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क, तो ऑटोमेटिकली ना ईबीआईटी पे कम आया ना कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो दे विल बी नो चेंज। द लास्ट इज कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू 10% डिबेंचर। देखो, कन्वर्ट जब 9% डिबेंचर कर रहे हो वो तो करंट लायबिलिटी का पार्ट था, पर उसके बदले आपने 10% डिबेंचर किया तो वो किसका पार्ट हो जाएगा बताइए? कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, 9% डिबेंचर जब आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में? 10% डिबेंचर, तो ऑब्वियसली इसका रिडेम्पशन डेट आ गया था। इसका रिडेम्पशन डेट आ गया था मतलब ये किसका पार्ट था बताइए? करंट लायबिलिटी कम हुई, और दूसरा क्या बढ़ गया बताइए? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट बढ़ा तो आपका क्या बढ़ जाएगा बताइए? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कहीं समझ आया? ये एग्जाम में पूछते हैं, ये थोड़ा टफ है। इसी के साथ गाइस रेशियो एनालिसिस इज डन फ्रॉम माय साइड, अब तुम्हें करना है।